नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों एक मित्र ने कहा है कि आप हमें जो है एक पावरफुल सुरक्षा मंत्र दें। तो मित्रों देखिए, ऐसा है, वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे सुरक्षा मंत्र ऑलरेडी डाले हुए हैं, लेकिन चलिए, आप कौन इतना चैनल ढूंढता है, सर्च करता है, आपको तो चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने उससे पहले भी अपलोड किया हो। देखो, सुरक्षा मंत्र कोई भी तांत्रिक है, वो बहुत सारे मंत्र अपने पास रखता है, लेकिन वो कुछ ही मंत्रों का उपयोग करता है, ठीक है ना, जिसपे उन्हें पूर्ण कॉन्फिडेंट होता है और उसके साथ साथ जो है जिसमें उनको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, जो उनका आजमाया हुआ होता है। तो इन्हीं मंत्रों का जो है ज़्यादातर जो है लोग प्रयोग करते हैं। तो सुरक्षा के मामले में बंगाली मंत्र भी काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन मैं हमेशा सावर मंत्रों का ही प्रयोग करता हूँ सुरक्षा के लिए। और इन मंत्रों की जो पावर है, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलिए, पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का जो है प्रादुर्भाव सिर्फ सुरक्षा कवच के लिए ही हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा ये मंत्र है और इसके अतिरिक्त भी ये बहुत सारे कार्य करता है। मैं आपको वो भी जो है सीरियल से समझाऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है और आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली प्रयोग करते हैं तो ही आपको पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ वास्तव में इस काम को अंजाम देती है, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिन हमारा पैठा, ईश्वरी कुंजी परम का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, फ्रो मंत ईश्वरो वाचा, ठीक है ना। तो स्वयं सिद्ध मंत्र है क्योंकि इसके अंत में ईश्वरो वाचा लगा है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिन हमारा पैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, फुरो मंत ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का, ठीक है ना। तो गुरु की भी आन लग जाती है, इस प्रकार से बोले, ठीक है ना। तो चलिए, ये है। तो इस मंत्र को अगर जो भी लोग मुझे गुरु मानते हैं और वो इसका चमत्कार देखना चाहते हैं, तो इस मंत्र को शुरुआती दौर में जो है आप 11 बार जप करके और अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक मारें, ठीक है। एक बार आप इसको 11 बार जप लें और फिर अपनी दोनों हथेलियों पर 5 बार फूंक मारें, ठीक है ना। और हथेलियों को जैसे पानी से धुलते हैं, ऐसे ही इस मंत्र से पूर्ण रूप से जो है हथेलियों को अभिमंत्रित कर लेना है और फिर उसको अपने चेहरे पर, अपने सर पर, अपने गर्दन पर, अपने दोनों भुजाओं के बगल से, अपनी छाती पर, अपने पीठ पर और अपने पूरे बदन में आपको जो है अपने दोनों हाथ फेर लेने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पूरे बदन में ऐसा लगेगा कि आप किसी बर्फीले तूफान में बैठे हुए हैं और बहुत सारी ठंडी हवाएं आपके शरीर को स्पर्श करेंगी। तो आप समझ जाना कि मंत्र की सुरक्षा लग चुकी है। तो ऐसा ये मंत्र है और चमत्कार दिखाता है ना। तो ऐसा मंत्र है, लेकिन हो सकता है अगर किसी व्यक्ति पर ये मंत्र काम न करे तो उसे इस मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। वैसे काम तो करेगा अगर आप गुरु की आन लगा करके जो है मंत्र को प्रयोग करते हैं, तो 100% काम करेगा ये, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया है, गुरु की आन लगा करके अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से बोलना होगा। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, फ्रो मंत ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बोलना है तो मंत्र काम करेगा, ठीक है ना। और जब आप इसको सिद्ध कर लें, तो सिद्ध कैसे करें? सिद्ध करने के लिए सरल विधान है। आप जो है बूंदी के लड्डू का भोग लगाएंगे, एक लोटा गंगा जल और जल मिला करके तांबे के पात्र में अपने सामने रखेंगे। लाल आसन होगा, लाल वस्त्र होंगे, गिरवा वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और जो है घी का दीपक जलाएं और नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। और अगर आपके पास तिल का दीपक नहीं है तो आप सरसों का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन उसमें आप चमेली के तेल के 2-3 बूंदें डाल देंगे,
ठीक है ना। और अगर पूरे चमेली के तेल का दीपक जलाए तो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं और भोग में आप जो है बूंदी का लड्डू लगाएं। लाल आसन पर बैठ कर के आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुख कर सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इस मंत्र की साधना शुरू करेंगे। मंत्र की साधना 41 दिन तक की है, ठीक है ना। पूरे 41 दिन आपको मंत्र जप करने हैं सुबह शाम। और मंत्र जप करने के साथ साथ आपको जो है सात्विक भोजन करना होगा। सात्विक भोजन में आप कोई भी मीठा भोजन बनाएं और उसको करें, या फिर जो है आप जो है मांस मदिरा का किसी भी प्रकार से सेवन न करें और गंदी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि आप साधना काल में हैं। और कोशिश करें कि आप जहाँ पर साधना कर रहे हैं वहीं पर सोएं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी के दर्शन होंगे या आभास आपको अवश्य होगा, ठीक है ना। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको कुछ न कुछ जो है प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा कि हाँ भाई अब हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपको जो है किसी न किसी बंदर की या फिर किसी से, और इसमें एक चमत्कार ये भी मैंने देखा है कि जब आप साधना काल में भोग लगाते हैं तो बंदर आकर के आपके सामने से भोग ग्रहण करते हैं। ये भी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप करके देख लीजिएगा। एक बंदर आएगा और वो सीधे आपके लगाए हुए लड्डू की भोग को ग्रहण करेगा और चले जाएगा, आपको जो है छुएगा भी नहीं, डराएगा भी नहीं। तो ये है, तो डरिएगा नहीं। और इस प्रकार से इसकी साधना होती है। तो जो इतना कर लेगा तो बहुत बड़ी बात है, और जो इतना नहीं कर पाए तो वो जो है साधारण तरीके से भी जो है इस मंत्र का गुरु के आन लगाकर प्रयोग करेंगे तो आपकी सुरक्षा होगी होगी। और यदि आप साधना करके इस मंत्र को जो है जीवित कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं और सिद्ध कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब भी कहीं पर कोई समस्या किसी व्यक्ति को भूत बाधा प्रेत बाधा से हो रही है तो आप इसको जो है 11 बार जल में अभिमंत्रित कराकर किसी को पिला दें तो वो रोगी तुरंत ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है तांत्रिक भी बन सकते हैं। तो ये मंत्र है, तो मित्रों करिएगा इसको और ज़रूर जीवन में लाभ उठाइए। जब आप कोई भी साधना कर रहे हों तो इस मंत्र को 11 बार बोल करके अपनी हथेलियों पर फूंक मार करके 11 बार भी मार सकते हैं। अभिमंत्रित करके अपने बदन पर हाथ फेरें और कोई भी साधना करें, आपको कोई शक्ति छू भी नहीं सकती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही पावरफुल मंत्र आज आपको दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते रहेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की आप सबका कल्याण हो।